हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टैट नॉन मेडिकल के सिलेबस की और इसके पैटर्न की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सिलेबस और पैटर्न की बात करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि आपके 2024 में जो एचपी टैट के एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट्स जो है रिलीज़ कर दी गई हैं। मतलब कि जो भी आपके एचपी टैट के एग्ज़ाम होंगे 2024 में, उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी डेट्स यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कब है, या फिर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये थी एक क्विक अपडेट जिसके बारे में आपको पता लग गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पेपर के सिलेबस की और उसके पैटर्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की कि जो आपका एचपी टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न कैसा रहता है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है ये एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें कि 5 सेक्शन रहते हैं। मतलब कि ये जो एग्ज़ाम है इसे 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है: साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। और हर एक सेक्शन में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि साइकोलॉजी के 30, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल नॉलेज से भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। और इन सभी 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ ये जो आपका एग्ज़ाम है ये एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी जो पासिंग मार्क्स है वो 90 और 82 होते हैं। ये तो हो गई बेसिक पैटर्न की बात कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। इसी के साथ अब हम हर एक सेक्शन को वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके हर एक सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन की। इसमें हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि आपके साइकोलॉजी के सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लगभग मैंने वो सारे टॉपिक मेंशन कर दिए हैं जो कि आपको साइकोलॉजी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को देख लेते हैं जो कि आपने साइकोलॉजी के सेक्शन के लिए तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग एंड इट्स एवोल्यूशन। यहाँ से आपको जो साइकोलॉजी है इसकी बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज जो है मिल जाएगी। इसी के साथ मेथड ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी में कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, थ्योरीज। थ्योरीज में आपके पास पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रूड, इन सभी की थ्योरीज जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि लगभग हर बार किसी ना किसी थ्योरी से एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसी के साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आपको थ्योरी दी होगी और पूछा होगा कि ये वाली जो थ्योरी है ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। इसी के साथ जो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको किसी टेस्ट का नाम बताया होगा, फिर पूछा होगा कि ये वाला इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसी के साथ मोटिवेशन एंड लर्निंग, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको अपनी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन में पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे कि डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, फेजिया हो गया, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज में आपके पास थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गई, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर की इनसाइट लर्निंग
और एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी इसमें आ जाती है। इसी के साथ जितने भी टीचिंग मेथड है आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसी के साथ मेमोरी और फॉरगेटिंग हो गया, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स हो गया। इसी के साथ जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी होती है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, फिर पूछा होगा कि किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक थे ये सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप इजीली साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन की। तो जो आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि फिज़िक्स के 30 और केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपने सबसे पहले तो 6 से 10 तक की जो साइंस की एनसीईआरटी है आपको उसे अच्छे से पढ़ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। इसी के साथ हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू दिए होंगे आपने उन्हें भी सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करके आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया जाता है और वैसे का वैसा पूछ लिया जाता है। तो जो एनसीईआरटी है आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद +1 और +2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो +1 और +2 की बुक्स हैं वो भी आपको पढ़नी है। इसी के साथ जो लूसेंट की जनरल साइंस की बुक है आप इसे भी रेफ़र कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के साथ अरिहंत की एचपी टैट की बुक भी आती है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप उन्हें सॉल्व करके ये पता लगा सकते हो कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं फिजिक्स सेक्शन की बात करूं तो इसमें यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेंस एंड मिरर हो गया, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, फ्रिक्शन, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, साउंड एंड वेव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग आदि से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ लॉजिक गेट और सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कई बार सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं फिजिक्स सेक्शन के जो कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। इसी के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक इसमें मिसिंग हो, तो वो भी आपने देख लेने हैं और उनको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। इसी के साथ यदि हम बात करें केमिस्ट्री सेक्शन की, तो यहाँ पर नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, गैस लॉज, कैटलिस्ट, सॉल्यूशंस, acids, bases and salts, pH scale, periodic table, metal and non-metal, alloys, isotopes, isobars, isoelectronic species, reactivity series, melting and boiling point, Fahrenheit to Celsius conversion, polymer, soaps, detergent, hybridization, vitamin, IUPAC naming, oxidation number, रिएक्शन टाइप, मतलब कि जितने भी टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको कोई रिएक्शन दिया होगा, फिर पूछा होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। इसी के साथ यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल नेम्स और केमिकल फार्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री सेक्शन से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की। तो जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है इसकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको 6 से 10 तक की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपने क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने से होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और साथ में आप इजीली और कम टाइम में आंसर निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में एरिया,
वॉल्यूम और सरफेस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लिया गया होगा। इसी के साथ डेटा हैंडलिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई आपके मैथमेटिक्स सेक्शन की बात। इसमें आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। तो जो आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है, यहाँ पर आपसे इंडिया जीके, एचपी जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम इंडिया जीके की बात करें तो यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनकी प्रिपरेशन के लिए आप लुसेंट की जीके की बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और बुक है तो आप वहाँ से भी इन्हें कवर कर सकते हो। इसके बाद यदि हम एचपी जीके की बात करें तो यहाँ पर एचपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसकी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एचपी जीके की किसी बुक, जैसे कि आकाश की बुक हो गई, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। बाकी यदि आपके पास कोई और बुक है तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगज़ीन को भी फॉलो कर सकते हो। यदि आपके पास कोई और सोर्स है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। मतलब कि जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का आपको वहाँ से पता लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें एनालाइज करना है और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको और भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सको। ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है, उन्हें एनालाइज करना है और दूसरे आपने क्या करना है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सको। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।